नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। एपीएस एग्जामिनेशन के लिए पेड क्विज हम देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम नजदीक है, प्लीज आप लोग रिवीजन पे फोकस करें ज़्यादातर, और ये सीरीज इस पर्पस के लिए काफी हेल्पफुल है। तो इसके क्वेश्चंस को देख करके जाएं, जितने भी वीडियोस हमने यहाँ पे देख लिए हैं और जितने भी अभी आगे देखेंगे एग्जाम तक। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दिन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। ठीक, दिवस, वासर, वार ये सब होता है। दिन जो है वो गरीब का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं गरीब, दरिद्र, रंक, है ना, अकिंचन, निर्धन, कंगाल, ये सब। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। ठीक, बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। तो इसमें जो है नदीश, सागर, वारिश, है ना, इसके अलावा जैसे सर्व नहीं होगा इसमें। ठीक, इसके अलावा जैसे पयोधि होता है ना, वारिधि होता है, नीर, ये सभी जो है समुद्र के हमारे पर्यायवाची होंगे। दोष इसका पर्यायवाची तो ऐब, अवगुण, खराबी ये सब होगा। दशन नहीं होगा। दशन किसका पर्यायवाची होता है? एक शब्द होता है द्विज। ठीक है, इसके पर्यायवाची में दशन आता है। इसके अलावा जैसे भूदेव, विप्र, ब्राह्मण, है ना, महिदेव, ये सभी जो है द्विज या दशन जो है इसके पर्यायवाची हैं। घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें है घोटक, अश्व, तुरंग, है ना, ये सब होते हैं। कटक नहीं होगा इसमें। एक मुहावरा है छाती पर मूंग दलना, तो पास रहकर दुख देना या किसी जैसे कोई पहले से ही पीड़ा में है उसको और पीड़ित करना। ठीक, जो खाली न जाए इसके लिए हम एक शब्द क्या यूज कर सकते हैं? तो अचूक, है ना, किसी भी चीज का जैसे बोलते हैं ना अचूक बाण है ये, जैसे लड़ाई के रेफरेंस में, तो वो किसी न किसी पे वार करेगा, खाली नहीं जाएगा। जिसके समान दूसरा न हो, तो जैसे आप ही कोई इंडिविजुअल हैं तो आपके जैसे, है ना, गुण धर्म रखने वाले शारीरिक रूप से या कई तरीकों से बहुत ही रेयरली कोई दूसरा होगा, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम? अद्वितीय। उपमेय शब्द का विलोम तो ये उपमान। अल्पसंख्यक शब्द का विलोम बताना है तो बहुत ही छोटी संख्या या कम समूह के लोगों को अल्पसंख्यक कहते हैं, बहुत ज्यादा लोग हों तो बहुसंख्यक। ठीक, शब्द है अधुनातन, इसका विलोम बताना है तो अधुनातन यानी कि आधुनिक कोई चीज हमारे पास है ना, लेटेस्ट, तो उसका प्राचीन कोई वस्तु होगी तो उसके लिए पुरातन शब्द हम यूज करेंगे। पौ बारह होना इसका अर्थ बताना है तो हर चीज के लिए लाभ ही लाभ होना, है ना, उसके लिए पौ बारह का इस्तेमाल करता है। ग्रस्त का विलोम बताना है तो जैसे अभी ही मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है ना, सर्दी, जुकाम, बुखार, इन सब चीजों से मैं ग्रस्त हूं, तो जब ठीक हो जाऊंगा तो इन सब चीजों से मुक्त हो जाऊंगा। ठीक, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिचितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो एक ही कोई सूचना का या कह लीजिए कोई निर्देश का प्रारूप हमारे पास है, एक ही साथ अनेक कार्यालयों में अगर वो भेजी जाए तो उसको परिपत्र। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक, तो दो लोगों के कम्युनिकेशन, दो ऑफिसर्स के बीच में जो होगा उसको अर्धशासकीय पत्र कहेंगे, और अगर वो सार्वजनिक सूचना के संबंध में कोई पत्र लिखा गया है ना, उसको शासकीय पत्र कहते हैं। तो ये थोड़ा इन सब चीजों के अंतर को समझना जरूरी है क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन, इस शब्द को ध्यान रखेंगे, इसमें क्या लिखना चाहिए? तो जैसे हम किसी स्कूल में, है ना, जैसे या कोई बच्चा है मान लीजिए स्कूल में अपने प्रिंसिपल को किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एक एप्लीकेशन जो है देना चाहता है, तो देखिए संबोधन के रूप में उसमें जैसे पूजनीय, पूज्य, है ना, परम पूज्य, ये सब शब्द हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अभिवादन के रूप में उस पत्र के रूप में हम प्रणाम, नमस्कार, है ना, चरण वंदन या इस तरीके चरण स्पर्श ये सब चीजें लिख सकते हैं। अभिनिवेदन, है ना, इसमें हम आपका जैसे कृपाभिलाषी या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, ये हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
एक काफ़ी फेमस पोएम का रूप है पद्मावत, है ना। इसके राइटर का नाम बताना है। तो अराउंड जो है 1540 में एक सूफी संत हुए मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, इन्होंने इसको लिखा था अवधि में, ठीक। किस कुषाण शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे? तो देखिए कुषाण शासक जो हुए इनका देखेंगे तो इन्होंने गोल्ड कॉइन्स काफ़ी इशू किए थे, ठीक है, इसके लिए जाने जाते थे। कॉपर कॉइन्स भी इशू किए, लेकिन इसी में से कुजुल कडफिसेस जो है ना, अराउंड 30 से 80 AD के मध्य, ठीक, तो इसने जो है तांबे के सिक्के चलाए थे। बुहार निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय राजधानी थी? ठीक है, कोस्टल कैपिटल ऑफ चोला, है ना, ये थी, ठीक। जो है इसमें कावेरी रिवर जो है ना, इसके कह लीजिए बैंक्स पे। 2024 फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 69 फिल्म फेयर जो है ये जनवरी 2024 में अराउंड होगा गांधीनगर में, ठीक, गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये जो है अप्रूव किया गया है उड़ीसा में, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इसमें से किसने की? तो जो है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी जो है, इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था अक्टूबर 1839 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था इस कह लीजिए समूह का? तो जो है वेदांत और उपनिषद, ठीक, इनके आधार पर जो रेशनल हिंदुइज्म या कह लीजिए ह्यूमैनिटी जो है ना, उसको प्रमोट करना, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के तराई एवं भाबर क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये जो तराई और भाबर रीजन है, जो ये हिमालयन कह लीजिए मतलब एडजेसेंट एरिया है, जो इधर के हमारे जिले हैं, इसमें ये पाया जाता है, ठीक है। और जो वन है यहाँ पे ये होते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ऑप्शन बी को चुनेंगे। और इन प्रकार के वनों में लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर की बारिश होती है। और जो जैसे अगर कभी ये पूछ लेंगे कौन से पेड़ इन वनों में पाए जाते हैं, ठीक है, तो साल, ठीक, पलाश, बेल, इसके अलावा जैसे अमलतास, अंजीर, ये सब चीज़ें। वन का एक प्रकार अर्ध सदाबहार सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत के? तो वेस्टर्न घाट का एरिया, ठीक है, अंडमान निकोबार, पूर्वी हिमालय, इसके अलावा जैसे बंगाल में भी कुछ एरियाज, उड़ीसा में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो जो हम ये देखते हैं ना न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है कि जो चेन रिएक्शन बनती है उसमें न्यूट्रॉन है ना, ये शामिल होते हैं, ठीक। इनके जो कुछ स्प्लिटिंग की घटना होती है और एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है लार्ज अमाउंट में, तो न्यूट्रॉन का नाम ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर क्या होता है? एक प्रकार का हमारा एलॉय है कह लीजिए, ठीक है। किससे मिलकर के बना है? कॉपर, जिंक, निकल और कभी कभी जैसे कि कुछ थोड़ी मात्रा में लेड या फिर टिन भी शामिल होता है, ठीक। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आउट हो जाएगा। वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर के गंगा को बनाती हैं, वो स्थान क्या कहलाता है? तो उत्तराखंड में पंचप्रयाग है ना, कई नदियाँ जो जहाँ जहाँ मिलती हैं, वो टॉपिक्स याद एक बार देख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में, ठीक। तो ये आगे स्ट्रीम कॉमन हो जाती है फिर। 26 और 27 जुलाई 2023 को जो हमारा 5 देशों का समूह है ब्रिक्स, है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इनका अर्बनाइजेशन फोरम है ना एक आयोजन हुआ, तो किस देश में किया गया ये बताना है। तो डरबन, साउथ अफ्रीका। वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है, और खास करके जो कोल का यूसेज है उससे ट्रांजिशन वगैरह के संबंध में एक रिपोर्ट रिलीज की थी जो है स्टेट ऑफ झारखंड ने, ठीक। इसमें टारगेटेड ईयर ध्यान रखने की जरूरत है 2070। उत्तर प्रदेश से संबंधित किसको राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो 2023 के जुलाई में ये अवार्ड्स दिए गए थे। उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, अमीय कुमार समल। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे जो रिकमेंडेशन के लिए अलग अलग समितियां बनी हैं,
राजमन्नार है उसमें पुंछी सरकारिया। एलएम सिंघवी समिति जो है ये संबंधित है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो यहाँ पे जैसे हमारे वेदों से संबंधित जो अन्य टेक्स्ट हैं उसके बारे में पढ़िएगा, जैसे वेदांग, उपनिषद है ना, यहाँ पे संहिता। तो जैसे कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद में पूछा गया है इनकी संहिता, तो ये है वाजनसेयी, इसको याद कीजिए। कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और लेखक का नाम उसको सुमेलित करना है। तो अष्टाध्यायी को लिखा पाणिनि ने, यानी एकावन। बी में मुद्रा राक्षक, तो इसको विशाख दत्त ने लिखा है, तो ये हो जाएगा 4। सी में है हर्षचरित, तो ये बाणभट्ट ने लिखी है, तो सी का 2। और डी है राजतरंगिनी, तो कल्हड़ ने लिखा है, यानी 3। तो 1, 4, 2, 3 ऑप्शन सी। टोपरा और मेरठ से अशोक के स्तंभ शिलालेख है, ठीक है। तो दिल्ली किसके शासन में लाए गए थे? तो इनको यहाँ से स्थानांतरित करके दिल्ली में एस्टैब्लिश किया 14वीं सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो जैसे अभी हम देखते हैं ना कि कुछ हमारी अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, है ना, भारतीय संविधान में जो 1950 वाला है, तो वैसे ही जब 1935 का ये एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया, तो यहाँ पे जो कुछ अवशिष्ट शक्तियां थी उस पर कह लीजिए डिसीजन लेने का या लेजिस्लेट करने का जो अधिकार था वो उस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का उसको दिया गया, वायसराय। किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दासता का चार्टर ये संबोधित किया था? तो ये जो है 1935 का ये एक्ट था, इसके बारे में इन्होंने यूज़ किया था और इसकी तुलना की थी, एक फ्रेज इन्होंने यूज़ किया था, मशीन विथ ऑल ब्रेक्स नो इंजन, ठीक है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल में जो कन्वर्जन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है ये है कौन सा? जाइमेज, ऑप्शन फर्स्ट। इन सभी के अलग अलग यूज होते हैं, सबके बारे में थोड़ा पढ़िए। 3 अगस्त 2023 को किस भारतीय संस्था ने एक लघु फिल्म श्रृंखला जिसका नाम है हल्ला बोल अंडर द अम्ब्रेला अभियान #cheer for India, ये बेसिकली स्पोर्ट्स जो मिनिस्ट्री है ना, उसके अंतर्गत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इन्होंने इसको लॉन्च किया था। कुछ शॉर्ट फॉर्म है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अमृत वाला गलत है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफर नहीं। अन्य विकल्प ठीक है। कुछ और शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उसके संबंध में क्या सुमेलित नहीं है, ठीक है। स्माइल स्कीम जो चली है उसके रेफरेंस में ये गलत है, ठीक है। अन्य विकल्प ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म जो था यहाँ पे फुल फॉर्म देखिए लिखा हुआ है। कौन सा पेयर फिर से गलत है? प्रगति में यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं गवर्नेंस होगा, ठीक है। अन्य विकल्प ठीक है। चोल मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर के काफ़ी फेमस एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है ना, जिनको ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल हम कहते हैं, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है ये बताना है। तो ये जो है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का, वहाँ पे स्थित है। कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देखेंगे। राउटर, ठीक है, किस प्रकार की युक्ति है? तो कंप्यूटर सिस्टम्स में जो हम राउटर लगाते हैं तो जो नेटवर्किंग है ना, उसको इंश्योर करने के लिए, खास करके जैसे हम वाईफाई कनेक्शन लेते हैं तो जो सेटअप है हमें वाईफाई नेटवर्क प्रदान करता है वो राउटर होता है। कंप्यूटर सिस्टम में जो हम वायरस की घटना देखते हैं वो किसको अफेक्ट करता है मेनली? तो ये सॉफ्टवेयर सिस्टम को अफेक्ट करता है हमारे। कंप्यूटर शब्दावली में BCD का अर्थ क्या होता है? ठीक, तो जैसे पहले हम बाइनरी में सिस्टम्स में है ना नंबरिंग देखते थे, उसके डेटा को देखते थे, तो उसी के बारे में होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, जहाँ पे जो संख्याएं इससे दर्शाई जाती थी तो वो फिक्स नंबर ऑफ बिट्स जैसे हैं, इन सबको रिप्रेजेंट करते थे। किसी भी वेबसाइट का जो हम एक URL देखते हैं तो उसमें कई कंपोनेंट होते हैं, उसी में से पूछा गया प्रोटोकॉल के बारे में। तो वेबसाइट है www.google.co.in, तो जो हमारा ये है ना HTTP, ये हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान होता है? तो जो कैश मेमोरी हम पढ़ते हैं, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी का एग्जांपल होता है, उसी में एक हमारा SRAM कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्पीड के मामले में ये दोनों लगभग जो है समान माने जा सकते हैं।
कौन सा शब्द MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है उससे संबंधित नहीं है? तो प्रेजेंटेशन जो हमारा है ना, ये होता है MS पावर पॉइंट में, जहाँ पे हम स्लाइड शो वगैरह करते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? तो अब तो खैर ये सब यूज होते नहीं है, पहले जब यूज होते थे तो CD डिस्क, DVD, ब्लूरे डिस्क, तो सबसे ज्यादा ब्लूरे डिस्क जो होती थी ये स्टोरेज के मामले में इसका स्पेस होता था। एंड्रॉयड उपकरण में स्क्रीन लॉक के मेथड है ना, तो एंड्रॉयड फोन्स में आप देखते हैं पैटर्न लॉक आप लगा सकते हैं, जैसे ऐसे डॉट होता है उसको मैच कराने वाला। ठीक, पिन डाल सकते हैं, पासवर्ड भी डाल सकते हैं, तो सारे ही हो जाएंगे। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर इसमें से किस चीज के उदाहरण हैं? तो ये सब टाइप्स होते हैं किसके? प्रिंटर के। वाईफाई नेटवर्क जो आप लोग यूज करते हैं इसका फुल फॉर्म बताना है, तो वायरलेस फिडेलिटी। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया इस वीडियो को। प्लीज सारे क्वेश्चंस को देखें, रिवीजन करते चलें। आपके एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं, तो अब जो है समय एग्जाम में नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।